हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश दीपंकर, नर्सिंग ऑफिसर एम्स पायनियर नर्सिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एंड फ्रेंड्स, आज जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स का वीडियो है वो नर्सिंग रिसर्च के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली जो मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, उनसे लिए गए हैं, उनके बेस पे बनाए गए। एंड ये जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है बेस्ड ऑन एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब उस पर्पज़ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आने वाले 11 जून को होने वाला है। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए। एंड सिर्फ उस पर्पज़ से ही नहीं, और भी बहुत सारे पर्पसेस से ये नर्सिंग रिसर्च के क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो देखते रहिए फ्रेंड्स लास्ट तक ये वीडियो। एंड स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 या की पॉइंट नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ ethics in nursing research includes beneficence, justice and respect of human dignity। मतलब एक नर्सिंग रिसर्च के अंदर बेनिफिशंस जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो एंड जस्टिसफुल हो एंड रेस्पेक्ट हो ह्यूमन डिग्निटी की, उस कंडीशन के साथ में, इन प्रॉपर्टीज के साथ में एक नर्सिंग रिसर्च होनी चाहिए। की पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। यानी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को हम क्लस्टर सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। क्लस्टर मीन्स क्लस्टर यानी गुच्छा, ठीक है। मतलब बहुत सारे सैम्पलिंग की एक मतलब एक जगह कलेक्शंस, उनका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट है, नर्स रिसर्चर्स कैरी आउट पायलट स्टडी टू कंफर्म द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। यानी किसी स्टडी की फिजिबिलिटी यानी कि इजी स्टेट, यानी कोई रिसर्च है वो इजी स्टेट के अंदर कंप्लीटली की जा सकती या नहीं की जा सकती, उसके रिगार्डिंग होती है पायलट स्टडी। ओके, नेक्स्ट है, कंटिन्यूस लेवल डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। यानी कंटिन्यूस डेटा जो कि हम मेजर करने हैं वो कौन कौन से मतलब मेजर्स यानी उपाय से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, वो है मीन, मीडियन एंड मोड। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ऑल कंटिन्यूस डेटा हैज अ मीडियन, मोड एंड मीन मेजर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी यानी परिवर्तनशीलता के उपाय, ऐसे मतलब मेजर जो कि टाइमली चेंज होते रहते, किसी एक फिक्स्ड स्टेट के अंदर नहीं रहते हैं। विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ डिफरेंट द डेटा आर विद इन द सेट्स। यानी कि मतलब डिफरेंट डेटा डिफरेंट सेट्स के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते रहते हैं, ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी परिवर्तनशीलता के उपाय बताते हैं। जो कि 4 फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेजर यानी उपाय है वो है द रेंज, द इंटरक्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवाइशन। सो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि डेटा कितने सेट्स के अंदर डिफरेंटली एग्जिस्ट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चाई स्क्वायर टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द डिफरेंस, यानी डिफरेंस पता करने के लिए किसमें, बिटवीन द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऑफ द ग्रुप। किसी ग्रुप के डेमोग्राफिक यानी कि जनसांख्यिकी के कारण, यानी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स यानी ऐसे डेटाज या ऐसे स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ यानी स्थितियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेट्स जिसके अंदर पब्लिकली जो फिगर्स है वो चेंज होते रहते हैं, उनमें डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए चाई स्क्वायर टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेरिएबल तो आपको पता ही है, अ सिचुएशन हो मतलब नंबर और क्वांटिटी जो कि चेंज हो सकती है, वेराई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, वेराइड। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द नर्स रिसर्चर डिसेमिनेट्स यानी प्रसारित करती है, रिले करती है, ओके, अपनी प्रेजेंटेशन को, द स्टडी फाइंडिंग्स को, टू इम्प्रूव द नर्सिंग केयर एंड क्वालिटी। नर्सिंग केयर एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने डेटा से अपनी स्टडी को प्रसारित यानी नरेट करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ data used to explain characteristics of variable is known as descriptive characteristics।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी ऐसे डेटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन जो कि आपकी वेरिएबल्स का मीनिंग अभी आपको मैंने बताया है, यानी वेरिएबल्स यानी अ सिचुएशन, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी वेराई। ओके, मतलब उनके डिस्क्रिप्शन को बताती है, उनकी क्वालिटी को बताती है। ओके, उनको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मेजर्स, जो 4 मेजर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो है मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन, मेजर ऑफ पोजीशन। ओके, तो ये 4 मेजर टाइप्स है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया फ्रेंड। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वन सेकेंड रिपीट करता हूँ, द कलेक्शन and presentation of data used to explain characteristics of variables is known as descriptive statistics. Okay friends, next key point की तरफ बढ़ते हैं। A true experimental research design must essentially 3 प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर 3 मेन जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो होती है रेंडमाइजेशन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। रेंडमाइजेशन मींस एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर रैंडमली हम पार्टिसिपेंट्स को चूज करते हैं। कंट्रोल यानी इफेक्ट्स, यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट होता है, उसको कंट्रोल कहा जाता है। एंड मैनिपुलेशन, इट इज अ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस, यानी प्रभावित करना द इंडिपेंडेंट, जो कि स्वतंत्र है वेरिएबल, जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होने के लिए फ्रीली। ओके फ्रेंड्स, तो ये था की पॉइंट अबाउट ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की प्रॉपर्टीज के। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डिफिकल्ट टू इन्फर कोजल रिलेशनशिप, यानी एक ऐसी कठिनाई जिसके अंदर, मतलब एक ऐसी डिसेबिलिटी या एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हम रेशनली रिलेशन बताने के मतलब रेशनली किसी वेरिएबल्स, किसी प्रोसेस के अंदर रिलेशन है बताने के अंदर डिसेबल्ड होते हैं, नहीं बता सकते हैं, वो प्रॉपर्टी मेक्स द डिफरेंस बिटवीन एक्स फैक्टर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगेन रिपीट करता हूं, डिफिकल्ट टू इंफर कोजल रिलेशन, दिस प्रॉपर्टी मेक्स एक्स फैक्टर रिसर्च डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये है रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फ्रेंड्स, जो मैंने आज आपके साथ में शेयर किए। एंड आज इन द लास्ट एक और इम्पोर्टेंट डे के रिगार्डिंग एक शॉर्ट नैरो डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, एंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की इस साल की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके इसके लिए, मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग फूड की सेफ्टी को सेफली इंश्योर करना, उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, उनकी एक्सेस फ्रॉम द प्रोडक्शन साइट, यानी फार्म्स से टू योर टेबल इन योर प्लेट, मतलब हर जगह पे सेफ्टी के मेजर्स को कंट्रोल करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना एंड उनके अकॉर्डिंग हमें क्या उपाय यानी मेजर्स लिए जाने चाहिए उनके रिगार्डिंग बताते हैं ग्लोबली। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो अबाउट नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स, अबाउट नर्सिंग रिसर्च, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स which may be helpful in your upcoming MSc Nursing entrance exam, which will be held on 11 June 2020. So all the best guys, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग मी। बाय बाय फ्रेंड्स।